नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। इनकम टैक्स, एनपीएस, एचआरए, बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए हो सकते हैं 7 बड़े ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में पेश करेगी बजट। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में यूनेस्को की महानिदेशक आद्रे एजोलो भी हुए शामिल। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में 44 पार्टियां हुई शामिल। कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद मांगा। इस दौरान नीट कांवड़ यात्रा का मुद्दा भी उठा। जल्द गिरने वाली है केंद्र की मोदी सरकार। कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले कि ये लोग कुछ दिन के मेहमान हैं। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं भी इससे सहमत हूं। जम्मू में भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ के साथ सेना तैनात। 4 साल बाद ऐसा हुआ। 2020 में चीन के साथ टकराव के बाद जवानों को लद्दाख में एलओसी भेजा गया था। बजट सत्र में मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने बनाया बड़ा प्लान। एजेंडे में टॉप पर मणिपुर, साथ ही उपसभापति चुनाव का मुद्दा, बढ़ती महंगाई और घटती कमाई और बेरोजगारी से लेकर नीट परीक्षा और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले शामिल। कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के आदेश पर बड़ा विवाद, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस। आज होगी मामले पर सुनवाई। भारत में बनेगा 5वीं पीढ़ी का अमेरिकी लड़ाकू विमान F-21। इसकी ताकत से घबराते हैं चीन और पाकिस्तान। रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं तो रहमान को क्यों? कांवड़ विवाद पर सीएम योगी को मिला योग गुरु बाबा रामदेव का साथ। बोले कि हिंदू और मुसलमान सबको अपनी पहचान बतानी चाहिए। पाकिस्तानी सेना एक बार फिर से हुई बेनकाब। बॉर्डर पर आतंकियों को दिखा रही घुसपैठ का रास्ता, सामने आई तस्वीरें। रोजगार को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को 2 टूक। कहा कि चीन से सीखे भारत, बनाए रोजगार पैदा करने वाला आर्थिक मॉडल। अरविंद केजरीवाल जानबूझकर खुद को कर रहे बीमार। दिल्ली एलजी की चिट्ठी पर गरमाई सियासत। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में डाइट पर फाइट। अब काशी विश्वनाथ में भी दुकानों पर लिखना होगा नाम। 40 दुकानदारों को मिला नोटिस। हिंदू संगठन ने कहा कि भगवा झंडा लगाएं, आधार कार्ड भी रखें। कश्मीर मॉडल से कुचलेंगे जम्मू के आतंक का फन। एलजी मनोज सिन्हा बोले कि आतंकी संगठनों का नेतृत्व हो चुका खत्म। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा। गोरखपुर में अधिकारियों संघ की समीक्षा बैठक। बोले कि अपराध के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। भाजपा मुसलमानों के प्रति दुराग्रह रखती है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के फैसले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने साधा निशाना। तिहाड़ में रची जा रही अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। 16 खेलों पर सरकार ने खर्च किए 407 करोड़ रुपए। पेरिस में 95 मॉडल पर दांव लगाएंगे भारतीय खिलाड़ी। गुजरात में 4 दिनों से लगातार बारिश। सौराष्ट्र इलाके में बाढ़ जैसे हालात। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। आश्रय घरों में रह रहे लोग। नागपुर के कॉलेज में 50 स्टूडेंट्स का रेस्क्यू। यूपी, बिहार, कर्नाटक, बंगाल समेत 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। सत्ता में आऊंगा तो अडानी की कंपनी को दिया गया धारावी प्रोजेक्ट टेंडर रद्द कर दूंगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दी चेतावनी। यूपी में कांवड़ यात्रा से वोटर्स के ध्रुवीकरण की तैयारी। उपचुनाव में पिछड़ा दलित वोट बैंक साधने की कोशिश। भाजपा बोली कि अधिनियम यूपीए ने लागू किया। योगी सरकार में मंत्री और सुभाष सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने खुलकर किया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन। कहा कि वह बिल्कुल सही है। कांवड़ रूट पर इंडिया स्वीट्स बनी सरताज खान की दुकान। दुकानों के बॉर्डर बदल रहे मुस्लिम। बोले कि 90% कांवड़ मुसलमान बनाते हैं, उनका क्या। दिल्ली मेट्रो में अब टोकन कार्ड लेने का झंझट हुआ खत्म। स्मार्टफोन पर क्यूआर कोड स्कैन कर ले सकेंगे टिकट। नए क्रिमिनल कानूनों पर मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। कहा कि पहले लो पैनल से सलाह लेनी चाहिए थी। 4 हफ्ते में मांगा जवाब। नेम प्लेट विवाद के बीच सीएम योगी के समर्थन में उतरा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। कहा कि योगी सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि सामाजिक सौहार्द न बिगड़े और आस्था में डूबे लोगों को अपनी इच्छा अनुसार पवित्र सामग्री मिल सके। गुजरात में खतरनाक चांदीपुरा वायरस के 50 नए मामले आए सामने। संक्रमण से अब तक 16 की गई जान।
इस बार 25 सीट से कम पर नहीं मानेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने दे दिया अल्टीमेटम, बीजेपी जेडीयू की बढ़ाई टेंशन। मराठी फिल्म धर्मवीर 2 ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में सलमान खान की धांसू एंट्री। इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी रहे मौजूद। गोविंदा को लगाया गले। यूपी के मुजफ्फरनगर में खाने पीने के बाद अब टायर पंचर की दुकान पर भी लगी नाम की पर्चियां। दुकानदार बोले कि पुलिस ने लगवाई। दिल्ली में कट सकते हैं आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की टिकट। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी लेगी बड़ा फैसला। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हिंसक प्रदर्शन के बीच 150 भारतीय छात्र लौटे त्रिपुरा। अब तक 1000 से ज्यादा हो चुकी है देश में वापसी। भारतीय उच्चायोग ने आपातकालीन नंबर किए जारी। कुर्ते पर भी लिखवा ले नाम। नेम प्लेट विवाद को लेकर योगी सरकार पर भड़के केंद्रीय मंत्री और एनडीए के साथी जयंत चौधरी। कहा कि सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। महाराष्ट्र में बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ेगा महायुति। मुख्यमंत्री शिंदे का खेमा हुआ नाराज। सीट बंटवारे पर भी मची रार। झारखंड बर्बादी और तबाही की ओर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन सरकार पर बोला हमला। जेएमएम का बताया मतलब जुर्म, मर्डर और माफिया। बांग्लादेशी खटखटाएंगे दरवाजा तो हम देंगे शरण। पड़ोस में जारी हिंसा के बीच बंगाल में सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारी तेज। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उम्मीदवारों के चयन के लिए लेंगे सुझाव। नीट परीक्षा के सेंट्रल सिटी वाइज रिजल्ट पर मचा बवाल। स्पीकर का रिजल्ट 6 गुना ज्यादा। 2037 स्टूडेंट्स को 650 प्लस अंक मिले। वहीं राजकोट के एक सेंटर से 85% पास। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हिंसक प्रदर्शन के बीच आरक्षण के फैसले को पलटा। सरकारी नौकरियों के कोटे की कटौती। अब उज्जैन में भी योगी सरकार जैसा आदेश। भाजपा शासित उज्जैन नगर निगम ने दुकानदारों को प्राचीन शहर में अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपने नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का दिया निर्देश। महाराष्ट्र को उद्योग का बुलंद सितारा बना देंगे। शरद पवार ने लोगों से की खास अपील। कहा कि हर कोई अधिक सीट मांगता है, हमारा स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा। बाप बेटे का हिसाब किताब जनता कर देगी। हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर बोला हमला। गोंडा ट्रेन हादसे की जांच रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। इंजीनियरिंग सेक्शन की लापरवाही से पलटी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। बंगाल गवर्नर आनंद बोस को हैरेसमेंट केस में राजभवन से मिली क्लीन चिट। महिला कर्मचारी के आरोप को बताया निराधार। वहीं टीएमसी ने पूछा कि अपने खिलाफ खुद जांच कैसे करवाई। इस बार बजरंग दल नहीं, आम लोग निकालेंगे ब्रज मंडल यात्रा। नूह दंगे से लिया सबक। पिछली बार हथियार पहुंचे, लेकिन अब डंडे की भी परमिशन नहीं। मुंबई में भारी बारिश से हवाई सेवा प्रभावित। मौसम को लेकर सीएम शिंदे ने अधिकारियों को किया अलर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले सरकता जा रहा है कांग्रेस के चेहरे से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने शायराना अंदाज में साधा निशाना। केरल अलग देश नहीं है। भाजपा में विदेश सचिव की नियुक्ति को लेकर पिनराई विजयन सरकार को घेरा। कहा कि यह सरासर अतिक्रमण है और संविधान की संघ सूची का उल्लंघन है। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डायलिसिस हुई शुरू। किडनी के मरीजों को मिलेगी राहत। यूपी के बाद अब बिहार के गया में महाबोधि मंदिर के बाहर दुकानदारों ने खुद से अपनी दुकान पर लगाई नेम प्लेट। राजस्थान में सामूहिक छुट्टी पर जाएंगे 17 मेडिकल कॉलेजों के 700 शिक्षक। भजनलाल सरकार के फैसले का कर रहे विरोध। मैंने लोकतंत्र के लिए गोली खाई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी पर साधा निशाना। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा। पहाड़ी से नीचे गिरी चट्टानों के मलबे में दबे कई यात्री। 3 शव निकाले गए। सीएम धामी ने जताया दुख। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी खेड़कर जैसा कांड आया सामने। यूपीएससी में फर्जी प्रमाण पत्र का खुला खेल। 4 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू। केरल में निपाह वायरस का केस मिला। 14 साल का लड़का संक्रमित, 60 लोग हाई रिस्क पर। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि इससे बचने के लिए सरकारी गाइडलाइन फॉलो करें। राजस्थान में बनाए जा रहे फर्जी आधार कार्ड। प्रदेश में संचालित सभी ई मित्रों और आधार केंद्रों की जांच की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नीट पेपर लीक में पहचान बदलकर मेडिकल कॉलेज पहुंची सीबीआई। डॉक्टरी कर रहे 2 स्टूडेंट्स गिरफ्तार। भरतपुर में किराए के कमरे में रह रहे थे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।